Hello students, good morning. Welcome to all of you in lecture number 2 of haloalkane and haloarene. Today I am going to discuss about difference between SN1 and SN2 reaction. Okay, what is SN1 and SN2 reaction? And today I am going to give you complete idea of SN1 and SN2. Let me discuss about what is the difference between SN1 and SN2 reaction. This is SN1 and this is SN2. Point number 1. What is the full form and what is the meaning of SN1? Okay. SN1, S for substitution, N for nucleophile, and 1 means a first order reaction or the molecularity is 1 and this is the reaction. Means a completely or a combined way we are going to give this name. SN1 is the unimolecular nucleophile substitution reaction. Clear? This is first full form of SN1, unimolecular nucleophile substitution reaction. Second one, SN2. SN2 means 2 means a bimolecular, and as S means a substitution, N means a nucleophile. Bimolecular nucleophilic substitution reaction. Okay, today we are going to discuss or differentiate between unimolecular nucleophilic substitution reaction and bimolecular nucleophilic substitution reaction. Okay. First, point number 1. Here, rate is equal to KRX. RX means a haloalkane and this is known as substrate. Means SN1 में रेट केवल किस चीज पे डिपेंड करता है? सबस्ट्रेट पे. SN2 यहाँ पे रेट इज इक्वल टू KRX सबस्ट्रेट प्लस न्यूक्लियोफाइल. SN2 में जो हमारा रेट है वो दो चीज पे डिपेंड करता है. एक क्या? न्यूक्लियोफाइल और दूसरा क्या? सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट क्या है? हेलोअल्केन. Point, next point, point number 2. Here in a unimolecular, molecularity and order of reaction is 1. Unimolecular में molecularity और order of reaction क्या होता है? 1. वहाँ पे molecularity और order of reaction SN2 में molecularity और order of reaction क्या होते हैं? 2. Point number 3. This is two-step reaction. And SN2 this is one step reaction. यहाँ समझने वाली बात है, SN1 जो है वो 2 स्टेप में जाता है जबकि SN2 ओनली 1 स्टेप में जाता है. स्टेप 1 में एक बार अटैक होता है. अगर कोई बोलेगा 2 स्टेप का मतलब क्या हुआ, आगे मैं तुमको बताऊंगी जब रेसिमिक मिक्सचर बनाएंगे तो. ठीक है. स्टेप 1 में फ्रंट अटैक होगा, स्टेप 2 में बैक अटैक होगा. समझ गया ना? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? 2 स्टेप रिएक्शन इन SN1. ठीक है. SN2 इज द ओनली 1 स्टेप रिएक्शन. इसमें केवल बैक अटैक होता है, वो आगे तुमको एक्सप्लेन कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट, हियर इन SN1 न्यूक्लियोफाइल वीक होते हैं. SN1 में न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वीक होते हैं. इसी की वजह से केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट कौन करता है? सबस्ट्रेट. क्लियर? वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसकी वजह से वहाँ पे सेल्फ अटैक कौन करता है? न्यूक्लियोफाइल. ठीक है. नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट. SN1 में देखते हैं. वीडियो ठीक बन रहा है? हाँ सही है. चलो SN1 में ना ये देखते हैं, क्योंकि देखो ये पैटर्न है हमारा CBSE बोर्ड का. अरेंज देम इन अ फॉलोइंग ऑर्डर. तो वहाँ पे तुमको विथ रेस्पेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट और विथ रेस्पेक्ट ऑफ हैलाइड. ठीक है. इसमें तुमको अरेंज करना आता है CBSE बोर्ड में, तो उसको लेकर के थोड़ा समझ लीजिएगा कि क्या वजह है. SN1 और SN2 दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है विथ रेस्पेक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो ये थोड़ा समझने वाली बात है और याद भी करने वाली बात है. ठीक है. तो देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट. विथ रेस्पेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट क्या है? अल्काइल हैलाइड. ये जो होते हैं ना ये डिपेंड करते हैं
हमारे किस चीज पे, कार्बोकटायन के स्टेबिलिटी पे। SN1 में जो सबस्ट्रेट का विथ रेस्पेक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कार्बोकटायन के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, कार्बोकटायन के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बोकटायन में स्टेबल कौन है, 3 डिग्री टर्शियरी, उससे थोड़ा कम कौन है 2 डिग्री सेकेंडरी, और उससे भी कम कौन है 1 डिग्री, उससे भी कम क्या है मिथाइल हैलाइड। मिथाइल हैलाइड को ना 0 डिग्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1। क्या बोलोगे, SN1 में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट ऑफ आवर सबस्ट्रेट डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है टर्शियरी, उससे थोड़ा कम कौन है सेकेंडरी, और उससे थोड़ा कम क्या है फर्स्ट प्राइमरी, और उससे भी कम कौन है मिथाइल हैलाइड। मिथाइल हैलाइड को 0 डिग्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलो अपोजिट साइड चलते हैं हम SN2 में। SN2 में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। आ रही है बात समझ में। SN1 में जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है या रेट ऑफ रिएक्शन ROR जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। तो यहाँ पे ROR इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, मीन्स ज़्यादा क्राउड रिएक्शन कम, समझ गए, भीड़ ज़्यादा रिएक्शन कम, क्लियर। तो जस्ट उसके अपोजिट कर दोगे। अपोजिट में सबसे ज़्यादा क्या होगा, इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी 1 डिग्री, फिर उससे 2 डिग्री, सबसे नीचे कौन होगा मिथाइल हैलाइड, सॉरी 0 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, ठीक है, लाइक दैट। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6। ये ना SN1 यूज होते हैं, इसे SN1 में सॉल्वेंट जो यूज होते हैं वो होते हैं पोलर प्रोटिक। अब समझने वाली बात ये है कि व्हाट इज पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक का मतलब होता है पार्शियल चार्ज विथ H+, एक प्रोटॉन भी होना चाहिए, उनके ऊपर डाइपोल भी होना चाहिए। तो देखो बाबू वाटर का देखते हैं स्ट्रक्चर बना करके, बीच में वाटर बना देते हैं। वाटर का अगर बनाओगे ना तो देखो यहाँ पे AO के ऊपर डेल्टा माइनस, H के ऊपर डेल्टा प्लस, और देखो यहाँ पे एक प्रोटॉन भी है। तो इसीलिए इसको वाटर को क्या कहते हैं हम पोलर प्रोटिक, मतलब पार्शियल चार्ज, पार्शियल डाइपोल चार्ज के अलावा इनके पास क्या होते हैं प्रोटॉन, मतलब H+ आयन। SN1 क्या में सॉल्वेंट जो यूज होता है ये सब याद करोगे क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है SN1 और SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पोलर प्रोटिक यूज होता है सॉल्वेंट वो किस में होता है SN1 रिएक्शन में। पोलर प्रोटिक का मतलब होता है पार्शियल चार्ज विथ प्रोटॉन। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या क्या हो सकते हैं, वाटर, एसिटिक एसिड, ठीक है। जबकि SN2 में जो सॉल्वेंट यूज होते हैं दैट इज पोलर एप्रोटिक। पोलर तो होते हैं, पार्शियल चार्ज तो होता है, लेकिन उनके पास प्रोटॉन नहीं होता है, समझ गए। सिंपल उसका एग्जांपल क्या ले सकते हो, एसीटोन। एसीटोन क्या है CH3COCH3 RCOR, तो उसमें कहीं भी तुम्हारा प्रोटॉन नहीं है लेकिन पार्शियल चार्ज तो है। पॉइंट नंबर 8 समझ गए। यहाँ पे ROR विथ रेस्पेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, यहाँ पे ROR विथ रेस्पेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप अगर देख रहे हैं तो कैसे डिपेंड करता है ROR विथ रेस्पेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। यहाँ पे सिंपली देखोगे कि जैसे हैलाइड का साइज घटते जाता है उनका रिएक्टिविटी SN1 में क्या होता है, घटते जाता है। जैसे सबसे ज़्यादा ROR रेट ऑफ रिएक्शन किस में होगा, RI में, क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। उससे थोड़ा कम किस में होगा, RBr में, उससे कम होगा RCl में, और सबसे कम किस में होगा RF। और ये वाला जो चीज़ है ना विथ रेस्पेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप दोनों में सेम होता है, समझ गए, दोनों में सेम होता है। मीन्स SN1 और SN2 दोनों में सेम होता है। हमारा पॉइंट नंबर 9,
SN1 जो होते हैं ना वो रेसिमिक मिक्सचर बनाते हैं। सबसे पहले ध्यान में है स्टूडेंट्स, व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर? रेसिमिक मिक्सचर में सिंपली कहते हैं वैसे मिक्सचर को जो प्लेन और पोलराइज्ड PPL को क्या कर दे, डायरेक्ट पास कर दे, समझ गए। और रेसिमिक मिक्सचर में दो फॉर्म होते हैं, एक जो हमारा क्या होता है रिटेंशन और दूसरा क्या होता है इन्वर्जन, और दोनों एक दूसरे का क्या है मिरर इमेज, समझ गए। तो इसी मिक्सचर को क्या कहते हैं हम, रेसिमिक मिक्सचर। क्लियर? तो रेसिमिक मिक्सचर हमारा किस चीज में बनता है, SN1 में, और रेसिमिक मिक्सचर केवल इन्वर्जन जो बनता है वो बनता है SN2 में। क्लियर? तो दिस इज कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई कन्फ्यूजन होगा। अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप जो हम लोगों का है ना उस पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।